श्री परमात्मने नमः। प्रकरण 4 भाग 2। अमर को और मुझे अत्यंत खेद हुआ कि हम ऐसे महान योगी के दर्शन लाभ से वंचित रह गए, जिन्होंने अपने पर अत्याचार करने वाले को भी इस मसीह के समान क्षमा कर दिया। भारतवर्ष पिछली 2 शताब्दियों से आर्थिक दृष्टि से भले ही गरीब हो गया हो, परंतु अभी भी उनके पास दैवी संपदा का अक्षय भंडार है। कभी कभी इस पुलिस अधिकारी संसारिक लोग भी आध्यात्मिक जगत के गगनचुंबी व्यक्तियों के अनायास ही दर्शन पा जाते हैं। अपनी इस अद्भुत कहानी से हमारा समय बिताने के लिए हमने पुलिस अधिकारी का धन्यवाद किया। संभवतः वह हमें सूचित कर रहा था कि वह हमसे अधिक भाग्यवान था। उसे अनायास ही ऐसे आत्मज्ञानी संत के दर्शन हो गए थे, जबकि हमारी उत्कट खोज ने हमें किसी सिद्ध पुरुष के चरणों में नहीं, बल्कि एक घटिया पुलिस स्टेशन में पहुंचा दिया था। हिमालय में कितने निकट, किंतु फिर भी बंधन में होने के कारण कितने दूर। मैंने अमर से कहा कि इस बंधन से मुक्त होने के लिए मेरा मन दुगने उत्साह से जोर मार रहा है। अवसर मिलते ही यहाँ से खिसक चले। पुण्य तीर्थ ऋषिकेश तक तो हम पैदल भी जा सकते हैं। प्रोत्साहन देने के लिए मैं मुस्कुराया, परंतु मेरा मित्र उसी निराशावादी बन गया था जैसे ही हमने पैसे का मजबूत सहारा छीन लिया गया था। यदि हम ऐसे खतरनाक जंगल में पैदल चले तो उस साधु संतों के नगर में नहीं, बल्कि बाघों के पेट में पहुंच जाएंगे। अनंत और अमर के भाई 3 दिन बाद पहुंचे। अमर ने मुक्ति के आनंद से अपने भाई का सस्नेह स्वागत किया, परंतु मुझे इस पुनर्मिलन में कोई रुचि नहीं थी। अनंत को मुझसे कठोर उलाहने के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिला। तुम्हारे मन की भावना को मैं समझता हूँ, अनंतदास सांत्वना शब्दों में बोले। मैं तुमसे केवल इतना चाहता हूँ कि तुम एक बार मेरे साथ बनारस चलो, वहाँ एक विशिष्ट संत से मिल लो और वहाँ से फिर कुछ दिन के लिए दुखित पिताजी से मिलने कोलकाता चले जाओ। उसके बाद तुम यहाँ अपने गुरु की खोज में पुनः आरंभ कर सकते हो। यहाँ पर अमर हमारे वार्तालाप में टपक पड़ा। उसने कहा कि मेरे साथ पुनः हरिद्वार आने का उसका कोई इरादा नहीं है। वह पारिवारिक स्नेह सुधा का उपभोग कर रहा था, परंतु मुझे विश्वास था मैं कभी भी अपने गुरु की खोज का परित्याग नहीं करूँगा। हमारी मंडली बनारस के लिए रेलगाड़ी पर सवार हो गई। वहाँ मुझे अपनी प्रार्थना का एक अद्भुत और प्रत्यक्ष उत्तर मिल गया। अनंतदास से पहले ही एक कौशलपूर्ण व्यवहार रचना कर रखी थी। हरिद्वार में मुझे मिलने से पहले वे बनारस उतर गए और वहाँ उन्होंने एक शास्त्र पंडित से मिलकर मुझे उससे उपदेश दिलाने की व्यवस्था कर रखी थी। पंडित और उनके सुपुत्र ने भी मुझे संन्यास पद से विरत कर देने का प्रयास करने का अनंतदा को वचन दे रखा था। अनंतदा मुझे उनके घर ले गए। पंडित जी के अति उत्साही स्वभाव वाले युवा पुत्र ने आगे बढ़कर आंगन में ही मेरा स्वागत किया। उसने मुझे एक लंबे दार्शनिक तर्क वितर्क में उलझा दिया। अपनी अतीन्द्रिय दृष्टि से मेरे भविष्य को देख पाने का दावा करते हुए उन्होंने मेरे सन्यासी बनने के विचार पर असहमति प्रकट कर दी। यदि तुम साधारण उत्तरदायित्वों को त्याग देने का हठ करोगे तो निरंतर दुर्भाग्य का शिकार बनोगे और ईश्वर को पाने में असमर्थ रहोगे। सांसारिक अनुभव के बिना तुम अपने पूर्व कर्मों को समाप्त नहीं कर सकते। उत्तर में भगवत गीता के सनातन शब्द मेरे होठों पर उभर आए। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मुझे भजता है तो उसके पिछले दुष्कर्मों का प्रभाव
शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। महात्मा बनकर वह शीघ्र शाश्वत शांति को प्राप्त करता है। हे कुंती पुत्र, तुम यह निश्चित रूप से जान लो, जो भक्त मुझ में पूर्ण विश्वास रखता है उसका कभी विनाश नहीं हो सकता। किंतु उस युवक द्वारा दृढ़तापूर्वक की गई भविष्यवाणी ने मेरे विश्वास को थोड़ा सा हिला दिया था। अपने हृदय की पूर्ण भक्ति से मैंने मन ही मन में ईश्वर से प्रार्थना की, अभी यहीं और क्षण मेरी सारी व्यग्रता को दूर कर मुझे उत्तर दो। तुम क्या चाहते हो? मैं सन्यासी का जीवन व्यतीत करूं या संसारी मनुष्य का? पंडित जी के घर की चहार दीवारी के निकट ही बाहर मैंने एक उदात वदन साधु को खड़े देखा। स्पष्टतया उन्होंने मेरे और सब घोषित दिव्य दृष्टा के बीच का वार्तालाप सुन लिया था, क्योंकि उन्होंने अपरिचित होते हुए भी मुझे अपने पास बुलाया। उनके प्रशांत नेत्रों में मैंने एक प्रचंड शक्ति को प्रवाहित होते हुए अनुभव किया। वत्स, उस मूढ़ की बातें मत सुनो। तुम्हारी प्रार्थना के प्रत्युत्तर स्वरूप ईश्वर मुझे तुम्हें यह आश्वासन देने का निर्देश दे रहे हैं कि तुम्हारे जीवन का एकमेव मार्ग सन्यास ही है। विस्मय और कृतज्ञता के साथ इस निर्णायक संदेश पर मैं प्रसन्नता से मुस्कुराया। उस आदमी से दूर होकर इधर चले आओ। आंगन से वह मूढ़ मुझे बुला रहा था। मेरे उस संतवत मार्गदर्शक ने आशीर्वाद मुद्रा में हाथ उठाया और वे धीरे धीरे चले गए। वह साधु भी तुम्हारे समान पागल ही है। यह मनोज्ञ टिप्पणी करने वाले श्वेत केशधारी पंडित जी थे। वे और उनके पुत्र मेरी और सोचनी दृष्टि से देख रहे थे। मैंने सुना है कि उसने भी ईश्वर की संदिग्ध खोज के लिए अपना घर बार छोड़ दिया है। मैंने मुंह फेर लिया। अनंतदा की ओर मुड़कर मैंने कहा कि मैं इन लोगों से किसी भी तर्क में नहीं उलझना चाहता। मेरे हतोत्साहित भाई तत्काल प्रस्थान के लिए मान गए। हम लोग शीघ्र ही कोलकाता जाने वाली गाड़ी पर सवार हो गए। श्रीमान गुप्तचर जी, यह तो बताइए कि आपको कैसे पता चला कि मैं 2 साथियों के साथ भागा हूँ? मैंने अपनी उबलती जिज्ञासा शांत करने के लिए घर जाते हुए रास्ते में अनंतदा से पूछा। वे शरारत भरे ढंग से मुस्कुराए। तुम्हारे स्कूल में मुझे पता चला कि अमर अपनी कक्षा से बाहर चला गया था और लौटकर नहीं आया। मैं अगले दिन सुबह उसके घर चला गया और वहाँ एक निशान लगाया हुआ एक टाइम टेबल खोज निकाला। अमर के पिता उसी समय घोड़ा गाड़ी से बाहर जा रहे थे और कोचवान से बातें कर रहे थे। आज मेरा बेटा स्कूल जाने के लिए मेरे साथ गाड़ी में नहीं आएगा, वह गायब हो गया है, पिता ने दुख भरे स्वर में कहा। मैंने एक साथी कोचवान को सुना है कि आपका बेटा और 2 अन्य लड़के यूरोपियन पोशाक पहने हावड़ा स्टेशन में एक गाड़ी में चढ़कर कहीं चले गए हैं, कोचवान ने कहा। अपने चमड़े के जूते उन्होंने उस कोचवान को दे दिए। इस प्रकार मुझे 3 सूत्र मिल गए, टाइम टेबल, 3 लड़कों की मंडली और अंग्रेजी वेश। अनंतदा के रहस्योद्घाटनों को मैं हंसी और खीज के मिले जुले भावों के साथ सुन रहा था। कोचवान के प्रति हमारी उदारता कुछ अपात्रदान नहीं ठहरी। यह तो स्वाभाविक ही था कि मैंने अमर द्वारा टाइम टेबल पर निशान लगाए गए शहरों के रेलवे अधिकारियों को तत्काल पत्र भेज दिया। उसने बरेली पर भी निशान लगाया था, इसलिए मैंने वहां तुम्हारे दोस्त द्वारका को तार भेज दिया था। कोलकाता में अपने पड़ोस से पूछताछ करने पर मुझे पता चला कि हमारे चचेरे भाई जतिनदा एक रात के लिए गायब रहे, पर दूसरे दिन सुबह ही अंग्रेजी वेश में वापस आ गए। मैंने उन्हें खोजा
और भोजन पर निमंत्रण किया। उन्होंने मेरे मैत्रीपूर्ण व्यवहार से निशंक होकर निमंत्रण स्वीकार किया। रास्ते में संदेह रहित ढंग से मैं उन्हें एक पुलिस स्टेशन ले गया। वहां उन्हें अनेक पुलिस अधिकारियों ने घेर लिया, जिन्हें मैंने उनकी डरावनी सूरत के कारण पहले ही चुन रखा था। उनकी भयावह दृष्टि के आगे जतिंदा अपने रहस्यात्मक व्यवहार का स्पष्टीकरण देने के लिए तैयार हो गए। आध्यात्मिक भावनामय उत्साह में मैं हिमालय की ओर चल पड़ा। उन्होंने कहा, सिद्ध महात्माओं के दर्शनों के विचार में ने मेरे मन अंतःकरण को प्रेरणा से भर दिया था। परंतु जैसे ही मुकुंद ने कहा, हिमालय की गुफाओं में जब हम समाधि में बैठ जाएंगे, तब बाघ भी वशीभूत होकर हमारे इर्द गिर्द पालतू बिल्लियों की तरह घूमेंगे, तो मेरा सारा जोश ठंडा हो गया और ललाट पर पसीने की बूंदें झलकने लगी। मैंने सोचा, तब क्या होगा यदि हमारे योग बल से हिंसक बाघों का स्वभाव नहीं बदल सका, तो क्या वे हमारे साथ घरेलू बिल्लियों सा आचरण करेंगे। अपने मनश्चक्षु से मैंने पहले से ही स्वयं को किसी बाघ के पेट में बलात् अंतर्वासी के रूप में देखा। वह संपूर्ण शरीर के साथ एक ही बार में प्रवेश करके नहीं, बल्कि शरीर के विभिन्न हिस्सों की अनेक किस्तों में जतिंदा के अदृश्य हो जाने के कारण जो मेरा क्रोध था, वह हंसी में बदल गया। उन्होंने मुझे जो संताप दिया था, उसका सारा मूल्य रेलगाड़ी में मिले और लोटपोट करने वाले स्पष्टीकरण से चुकता हो गया। मुझे स्वीकार करना पड़ेगा कि मुझे इस बात से कुछ भी संतोष अवश्य हुआ था कि जतिंदा भी पुलिस की खातिरदारी से बचे नहीं। अनंततः आप जन्मजात गुप्तचर हैं। मेरी विनोदपूर्ण दृष्टि पूर्णतः क्रोध रहित नहीं थी और मैं जतिंदा से कहूँगा कि मुझे खुशी है कि वे विश्वासघात के किसी उद्देश्य से नहीं, जैसा कि प्रतीत होता था, बल्कि केवल आत्मरक्षा की सतर्क सहज प्रवृत्ति से प्रेरित हुए थे। कोलकाता में घर पहुंचने पर पिताजी ने अत्यंत मर्मस्पर्शी ढंग से मुझसे अनुरोध किया कि कम से कम उच्च विद्यालय की पढ़ाई पूरी कर लेने तक मैं अपने घूमते पांव पर अंकुश लगाऊं। मेरी अनुपस्थिति में उन्होंने एक संतवत महात्मा पंडित स्वामी केवलानंद जी के नियमित हमारे घर पर आने की व्यवस्था की एक प्रेम पूर्वक योजना बनाई थी। ये ऋषि तुल्य महात्मा तुम्हारे संस्कृत शिक्षक होंगे, पिताजी ने विश्वस्त ढंग से घोषणा की। पिताजी को आशा थी कि वे मेरी आध्यात्मिक पिपासा एक विद्वान दार्शनिक से शिक्षा दिलाकर शांत कर देंगे, परंतु परिणाम रहस्यपूर्ण ढंग से उल्टा हुआ। मेरे नवयुक्त शिक्षक मुझे शुल्क बौद्धिक ज्ञान देने के बदले मेरी ईश्वराकांक्षा के अंगारों को हवा देने लगे। पिताजी को यह ज्ञात नहीं था कि स्वामी केवलानंद लाहिड़ी महाशय के एक उन्नत शिष्य थे। वो अद्वितीय गुरु के सहस्त्रों शिष्य थे, जो उनकी अमोघ दैवी शक्ति के चुंबकीय प्रभाव से अपने आप उनकी ओर आकर्षित होते थे। मुझे बाद में ज्ञात हुआ कि लाहिड़ी महाशय केवलानंद जी को प्राय ऋषि कहकर संबोधित करते थे। लंबे घुंघराले केश मेरे शिक्षक के सुंदर मुखमंडल की शोभा बढ़ा रहे थे। उनकी काली आंखें शिशु नेत्रों की भांति निश्चल और भोली थी। उनके छरहरे शरीर की सब गतिविधियों में एक प्रशांत गंभीरता थी। सदैव शांत और स्नेहमय केवलानंद जी अनंत ब्रह्म के चैतन्य में दृढ़ता के साथ स्थिर हो गए थे। हम दोनों के सहवास के अनेक आनंदमय प्रहर गहरे क्रिया योग ध्यान में बीतते थे। केवलानंद जी प्राचीन शास्त्रों के सुप्रसिद्ध पंडित थे। उनके इस अगाध ज्ञान के कारण ही उन्हें शास्त्री महाशय की उपाधि मिली थी।
जिसके द्वारा वे प्राय संबोधित किए जाते थे, परंतु संस्कृत पांडित्य में मेरी प्रगति अनुल्लेखनीय थी। मैं सदा इसी सुयोग की ताक में रहता था कि किस तरह नीरस व्याकरण से जान बचे और योग तथा लाहिड़ी मासे की चर्चा शुरू हो। मेरे शिक्षक महोदय ने एक दिन लाहिड़ी मासे के साथ बिताए गए अपने जीवन के बारे में कुछ बताने का अनुग्रह किया। मुझे 10 वर्ष तक लाहिड़ी मासे के पास रहने का दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त हुआ था। बनारस में उनका घर मेरा रात्रिकालीन इष्ट तीर्थ स्थान था। नीचे के तल्ले पर सामने वाली छोटी सी बैठक में वे सदा विराजमान रहते थे। लकड़ी की चौकी पर पद्मासन में बैठे हुए वे अपने शिष्यों से एक माला की भांति अर्धवृत्ताकार से घिरे रहते थे। उनकी आंखें चमकती हुई तथा ईश्वरीय आनंद से नाचती रहती थी। उनकी सदैव अर्धोन्मीलित रहने वाली आंखें भीतर से दूरदर्शी गोलक में से सदा शाश्वत आनंद के लोक में झांकती रहती थी। वे कदाचित ही अधिक समय के लिए बोलते थे। यदा कदा उनकी दृष्टि किसी ऐसे शिष्य पर केंद्रित हो जाती जिसे सहायता की आवश्यकता होती थी, तब शांतिप्रद वचन उनके मुख से प्रकाश के हिम प्रपात की भांति झरने लगते। गुरुदेव के एक दृष्टिपात मात्र से मेरे अंदर एक अवर्णनीय शांति खिल उठती थी। मैं उनकी सुगंध से भर जाता था, जैसे वह अनंत के किसी पद्य की सुगंध हो। उनके साथ अनेक दिनों तक एक शब्द भी बिना बोले रहना एक ऐसा अनुभव था जो मेरे संपूर्ण अस्तित्व को परिवर्तित कर देता था। यदि मेरी एकाग्रता में कोई अदृश्य बाधा आ खड़ी होती तो गुरु के चरणों में ध्यान करने बैठ जाता। वहाँ सबसे सूक्ष्म अवस्थाओं का भी मुझे सहज बोध हो जाता। ऐसी अनुभूतियाँ मुझे निरंतर कोटि के गुरुओं के सानिध्य में नहीं होती थी। गुरुदेव ईश्वर के सजीव मंदिर थे, जिनके गुप्त द्वार भक्ति माध्यम से अपने सभी शिष्यों के लिए खुले रहते थे। लाहिड़ी मासे शास्त्रों के पुस्तकीय टीकाकार नहीं थे। वे सहजी देवी पुस्तकालय में डुबकी लगा लेते थे। शब्दों का फैन और विचारों की फुहारें उनकी सर्वज्ञता के फुहारों से फूट पड़ते थे। वेदों में युगों पहले अस्तमान हुए गहन दर्शनों के विज्ञान के रहस्यों को खोलने का अद्भुत कौशल उन्हें प्राप्त था। प्राचीन शास्त्रों में उल्लेखित चेतना के विविध स्तरों को समझाने का अनुरोध करने पर वे मुस्कुराकर स्वीकार कर लेते थे। मैं अभी उन अवस्थाओं में प्रवेश करता हूँ और अपनी अनुभूतियाँ तुम्हें बताता हूँ। इस प्रकार वे उन गुरुओं से बिल्कुल विपरीत थे जो शास्त्रों को कंठस्थ कर बिना किसी वास्तविक अनुभूति के अपनी कल्पना से ही उनका अर्थ बताते हैं। श्लोकों का अर्थ तुम्हें जिस रूप में समझ आए उसी प्रकार उनकी व्याख्या करो। मितभाषी गुरुदेव प्राय अपने पास बैठे किसी शिष्य को यह निर्देश देते, मैं तुम्हारे विचारों को परिचारित करूँगा ताकि सही अर्थ तुम्हारे मुख से उच्चारित हो। इस प्रकार लाहिड़ी मासे की अनेक अनुभूतियों को उनके विभिन्न शिष्यों ने विस्तृत भावों सहित लिपिबद्ध कर लिया। किसी बात पर आंख बंद कर विश्वास कर लेने की सलाह गुरुवर कभी नहीं देते थे। शब्द खोखले हैं, वे कहते थे। ईश्वर की उपस्थिति के दृढ़ विश्वास को ध्यान में अपने परमानंदमय संपर्क से प्राप्त करो। शिष्य की समस्या चाहे जो भी हो, उसके समाधान के लिए गुरुदेव क्रिया योग के अभ्यास का ही परामर्श देते थे। तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए जब मैं इस शरीर में नहीं रहूँगा तब भी इस योगी कुंजी का सामर्थ्य कम नहीं होगा। यह प्रविधि
भव्य प्रेरणाओं की तरह जिल्द बांधकर अलमारी में रखकर भूल जाने की वस्तु नहीं है। क्रिया योग के माध्यम से अनवरत अपने मुक्ति पथ पर चलते जाओ। जिस क्रिया की शक्ति इससे अभ्यास में निहित। मैं स्वयं क्रिया को मानव की अभी तक स्वतः प्रयास द्वारा अनंत ईश्वर की खोज के लिए विकसित साधनों में से सबसे अधिक प्रभावशाली मानता हूँ। केवलानंद जी ने इस उत्साहपूर्ण प्रमाण के साथ अपना कथन समापन किया। इसके अभ्यास से सभी मनुष्यों में छिपे सर्वव्यापी ईश्वर लाहिड़ी महाशय और उनके अनेक शिष्यों की देह में प्रत्यक्ष रूप से अवस्थित हुए प्रकट ईसा मसीह की तरह एक चमत्कार लाहिड़ी महाशय द्वारा केवलानंद जी की उपस्थिति में हुआ। एक दिन उन्होंने वह कहानी मुझे सुनाई। सामने मेज पर पड़ी संस्कृत की पुस्तकों से हटी उनकी नजरें सुदूर कहीं लगी हुई थी। एक दृष्टिहीन शिष्य रामू के लिए मैं करुणाद्रता अनुभव करने लगा। क्या उसकी आंखों की ज्योति कभी लौट कर नहीं आ सकती? जब वह इतनी श्रद्धा एवं निष्ठा के साथ हमारे गुरुदेव की सेवा कर रहा था, जिसमें ईश्वर तत्व अपने पूर्ण तेज के साथ दीप्तिमान था। एक दिन सुबह मैं रामू से बात करना चाह रहा था, परंतु वह शांतिपूर्वक घंटों तक गुरुदेव पर पंखा झलता रहा। अंततः जब वह कमरे से बाहर निकला तो मैं उसके पीछे हो लिया। रामू, तुम कब से अंधे हो? जन्म से ही महाशय, मेरी आंखों को कभी भी सूर्य दर्शन का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। हमारे सर्वशक्तिमान गुरु तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। एक बार उनसे प्रार्थना करो। अगले दिन रामू कुछ संकोच पूर्वक लाहिड़ी महाशय की सेवा में उपस्थित हुआ, किंतु अपने अतुल आध्यात्मिक ऐश्वर्य में शारीरिक संपदा को जोड़ने का अनुरोध करना उसे लगभग लज्जास्पद लग रहा था। गुरुदेव, ब्रह्मांड को प्रकाश देने वाला ईश्वर आप में विद्यमान है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि उसकी ज्योति मेरी आंखों को भी प्रदान कीजिए, ताकि मैं सूर्य की गौण तेज को देख सकूं। रामू, किसी ने मुझे कठिन परिस्थितियों में डालने की योजना बनाई है। मेरे पास किसी को स्वस्थ करने की कोई शक्ति नहीं है। गुरुदेव, आप में विराजमान अनंत ईश्वर निश्चय ही मुझे स्वस्थ कर देंगे। यह तो सचमुच अलग बात है रामू। ईश्वर की कोई सीमा नहीं है। वह जो तारों को चमक देता है और शरीर कोशिकाओं में रहस्यमय प्राण शक्ति संचारित करता है, निश्चय ही वह तुम्हारे नेत्रों को भी ज्योति प्रदान कर सकता है। तत्पश्चात गुरुदेव ने रामू के माथे पर दोनों भौहों के बीच स्पर्श किया। अपने मन को यहाँ केंद्रित रखो और 7 दिनों तक बारंबार राम नाम का जप करो। सूर्य का वैभव तुम्हारे लिए विशेष उषा काल का दृश्य प्रस्तुत करेगा। और 1 सप्ताह में ठीक ऐसा ही हुआ। रामू ने प्रकृति के सुंदर रूप को प्रथम बार देखा। सर्वज्ञ गुरुदेव ने अपने शिष्य को राम नाम जपने का आदेश दिया, क्योंकि राम ही उनके इष्ट देवता थे। रामू के विश्वास ने भक्ति से जोती हुई जमीन का काम किया, जिसमें गुरुदेव का स्थायी रूप से स्वस्थ कर देने वाला शक्तिशाली बीज अंकुरित हो गया। केवलानंद जी ने क्षण भर मौन रहने के बाद गुरु के चरणों में एक और श्रद्धा सुमन अर्पित किया। लाहिड़ी महाशय ने जितने भी चमत्कार किए, उन सब में एक बात स्पष्ट रूप से पता चलती थी कि उन्होंने अहम तत्व को कभी भी स्वयं को कारण तत्व या कर्ता नहीं मानने दिया। सर्वोच्च रोग निवारक शक्ति अर्थात ईश्वर के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण के कारण गुरुदेव उस शक्ति का अपने में से मुक्त रूप से प्रवाहित होना सुलभ बना देते थे। लाहिड़ी महाशय ने जिन अनेक शरीरों को चमत्कारपूर्ण ढंग से स्वस्थ किया, उन्हें अंततः चिताग्नि की ज्वालाओं का भय
बनना ही पड़ा। परंतु उन्होंने लोगों के अंतर में जो आध्यात्मिक जागृति उत्पन्न की, जो इस आसमान से तैयार किए, वही उनके अजरामर चमत्कार हैं। मैं संस्कृत का विद्वान कभी नहीं बना, केवलानंद जी ने मुझे उनसे भी भव्य दिव्य भाषा पढ़ा दी। तो इस प्रकार प्रकरण 4 समाप्त होता है। ओम श्री परमात्मने नमः।